हेलो। आपका मेरे चैनल डीजे वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। तो फिजिक्स का जो वीडियो लेक्चर का सीरीज चल रहा था उसमें मैं अगला चैप्टर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। इससे पहले मैंने ग्रेविटेशन कंप्लीट करा दिया है। अभी हमारा 9th क्लास का फिजिक्स चल रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स में इंटर करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो, मेरे समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली बताता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करता है। मैं छोटा छोटा वीडियो बना दूँ लेकिन आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ उसको देखा कीजिए, पूरा देखिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये एक यूनिट है। एक एक करके हम लोग पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिकली जो हमारा है, आज वर्क पे हम लोग कंसंट्रेटेड रहेंगे, उसके बाद एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे क्लास का जो एजेंडा है कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले मैं वर्क का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद डेफिनीशन दूंगा, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव जीरो वर्क होता है उसका मैं बताऊंगा। उसके बाद वर्क, कई बार क्या होता है कि इंक्लाइन वर्क किया जाता है, मतलब वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल रहता है। तो वो सारा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। तो चलिए अब सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वर्क एक्चुअली में होता क्या है। देखिए वर्क बहुत तरीके से होता है। देखिए वर्क को सबसे पहले समझिए कि आप भी क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वो वाला वर्क नहीं करने वाले हैं। फिर फैक्ट्री में वर्कर लोग काम करते हैं। फिर मैकेनिकल वर्क होता है जो मशीन किया जाता है, तो वो भी एक तरह का वर्क है। फिर हमारे यहाँ जब घर वगैरह बनता है तो उस टाइम भी जो हमारे यहाँ काम करने वाले होते हैं वो भी वर्क करते हैं। तो देखिए वर्क कितना ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्क तो हर जगह हो रहा है, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्क कुछ अलग तरीके का है। इसको फिजिक्स में हम लोग समझने, फिजिक्स के साथ को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वर्क होता क्या है कि अगर किसी भी फोर्स के कारण, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाने वाला डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो या उसके अपोजिट हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के कारण क्या है, फोर्स इज इफेक्ट, वर्क इज काउज, मतलब वर्क इज इफेक्ट, फोर्स इज काउज। फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। फोर्स इज काउज एंड वर्क इज इफेक्ट। अब देखिए इसको समझते हैं, वर्क होता क्या है। वर्क, देखिए वर्क का अगर डिफिनीशन का बात करें तो इसको बोला जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ। अगर फॉर्मूलाइज इसको किया जाए, फॉर्मूला में लिखे जाए, तो वर्क बराबर क्या होता है, F.S। ये होता है वर्क को, इस तरह से फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क है, इसको आप याद कर लीजिए, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये क्या था, वर्क का एक तरह से ये डिफिनीशन हो गया कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे देखिए अब एक मेज पे, इस टाइप का कुछ मेज है, मेज पे अगर एक ऐसे बुक रखा हुआ है, उसको आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। बाय द वे अगर बुक का मास ½ kg रहा हो और डिस्प्लेसमेंट आपने ½ मीटर किया हो, तो इस फॉर्मूला से हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया वर्क के बारे में। अब इसका देखिए वर्क की यूनिट के बारे में बात करते हैं। वर्क का यूनिट जो होता है, देखिए वर्क का यूनिट कैसे निकालेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है,
यूनिट याद मत करिए, जो भी फॉर्मूला है उससे आप आराम से यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो बस यही वर्क का यूनिट हो गया, वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले इस वर्क के बारे में कौन बताए थे, जेम्स जूल। जेम्स जूल बताए थे। तो इन्हीं के ऑनर में न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिखते हैं। तो ये आप स्टार मार करके अपने कॉपी में लिखिए कि न्यूटन मीटर और जूल बोथ आर इक्विवेलेंट। कई जगह पे आपको न्यूटन मीटर लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पे आपको जूल लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूटन मीटर को ही इनके साइंटिस्ट जो थे जेम्स जूल के, इनके ऑनर में इसको सिंबल हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। स्मॉल जे नहीं है, कैपिटल जे रहेगा। तो जूल का ये हो गया। 10 जूल अगर वर्क है तो 10 जूल भी लिख सकते हैं, या 10 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक है। तो इसको भी आप एक तरह से नोटबुक में लिख लीजिए कि बाद में कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये तो हो गया वर्क का डिफिनीसन, वर्क का फॉर्मूला, वर्क का यूनिट। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्क कितने तरीके का एक्चुअली होता क्या है। वर्क को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब निगेटिव वर्क होगा, कब जीरो वर्क होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट। इसमें वर्क के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब पॉजिटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कहने का मतलब है, देखिए अगर वर्क ऐसा वर्क जिसमें डिस्प्लेसमेंट और उसके फोर्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, मतलब देखिए पॉजिटिव वर्क का मतलब कहने का मतलब है, देखिए आप देखिए किस तरह से हम और इसको देख सकते हैं। फर्स्ट केस में पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड पहले पॉजिटिव वर्क को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या फिर निगेटिव वर्क को देखेंगे, फिर जीरो वर्क को देखेंगे। देखिए अब एक कूली के एग्जांपल से आप समझिए, कूली के एग्जांपल से आप ये तीनों वर्क को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कूली के एग्जांपल से आप ये तीनों वर्क को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये तीनों एग्जांपल मैं दूंगा, इससे वर्क का आपका एकदम कॉन्सेप्ट एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। इधर देखिए अगर जो कूली है वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, और उसने सिर पे कुछ सामान ले रखा है, ठीक है, सिर पे उसने कुछ सामान ले रखा, उसने उसको होल्ड करके रखा, पकड़ रखा है हाथों से। तो सामान को होल्ड करने के लिए क्या कर रहा है, देखिए सामान को होल्ड करने के लिए क्या कर रहा है, पकड़ के रखा है। ये देखिए फोर्स होल्ड करने के लिए इसने ऊपर, तो ये वर्क कर रहा है, ये फोर्स जो लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये देखिए फोर्स लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। कूली अगर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो वो चल इस डायरेक्शन में रहा है। तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का हो, क्योंकि देखिए वर्क बराबर एक और फॉर्मूला होता है, W बराबर F/S cos थीटा। तो cos 90 पे अगर जाइएगा तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अब क्या होता है कि ये देखिए ये ऊपर ही जा रहा है, मतलब अगर कूली ये लैडर पे, मतलब ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है। तो ऊपर की ओर जा रहा होगा तो सिर पे लिए हुए है, तो सिर पे लिए हुए तो क्या होगा, सिर पे लेने के कारण वो होल्ड करने के लिए फोर्स तो ऊपर की ओर ही लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। मतलब ये अगर ऐसे सामान लेके ऐसे पकड़ के सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका क्या था, ये फोर्स का डायरेक्शन था, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था। इसमें देखिए जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है तो ये फोर्स का डायरेक्शन ही है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या हो गया, ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ही ऊपर भी है। तो ये फोर्स का भी डायरेक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऊपर है। इसको फोर्स को F से दिखा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को D से दिखा दीजिए।
एक केस ये हो गया। अब क्या हुआ, अब यही कूली अगर सीढ़ी से उतर रहा है, ठीक है, सीढ़ी से अगर उतर रहा है, सामान सिर पे लिए हुए है, सामान क्या है, सिर पे लिए हुए है, सामान सिर पे लिए हुए सीढ़ी पे उतर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, और फोर्स कहाँ है, ऊपर की ओर ही लग रहा है। फोर्स ऊपर की ओर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तीसरा केस हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो वर्क होता है ये होता है जीरो, ये जो वर्क होता है ये होता है पॉजिटिव, और ये वाला होता है ये इसको बोलते हैं निगेटिव। क्योंकि कॉस थीटा 90, यहाँ पे देखिए कितना डिग्री, ये क्या, ये 0 डिग्री बन रहा है। तो देखिए W बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जब 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबको 0 बना देगा, तो W 0 हो जाएगा। ये दूसरे वाले केस में देखिए एफ मेरा पॉजिटिव है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो कॉस 0 1। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में और नीचे में ये दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है -1। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। तो ये तीनों में फार्मूला रख के अब देखिए इस वाले फार्मूला में एंगल बस रख के देखिए, तो देखिए अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ जाता है कि कूली जब प्लेटफॉर्म पे चले तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो अगली बार से उसको आप कोई पैसा मत दीजिएगा। बताइएगा तुमने वर्क किया ही नहीं तो पैसा किस बात का। जब वो सीढ़ी पे चढ़े, सीढ़ी से उतरे, उस हिसाब से आप पैसा दीजिएगा। तो ये कि ये मैंने बता दिया था, 3 केस था, तीनों को मैंने एक ही साथ डिस्कस कर दिया। आप भी जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं अपने घर में तो पॉजिटिव वर्क करते हैं, जब सीढ़ी से उतरते हैं तो निगेटिव वर्क करते हैं, और जब चढ़ने के बाद छत पे चलते हैं तो 0 वर्क करते हैं। इसको अपने साथ भी जोड़ के देखिए कि कब आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, कब निगेटिव और कब 0 वर्क। तो ये तो था वर्क के बारे में। अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं एक और बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि और कहाँ पे वर्क 0 होता है फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि कूली को फिजिक्स पता नहीं है, आपके साथ उलझ जाएगा, लड़ाई होगा। तो ये मैं बस ये जोकिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसा होगा नहीं, उसको तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसने कुछ वर्क नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में वर्क तो कर ही रहा है, उसका मांसपेशी है वो तो थक ही रहा है। देखिए क्या होता है कि एरोप्लेन है, ठीक है, ठीक है, एरोप्लेन इस टाइप का कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो एरोप्लेन देखिए इस केस में क्या होता है, एरोप्लेन है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, अगर एरोप्लेन का इंजन बंद हो जाए तो वो कहाँ गिरेगा, नीचे, यानी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तभी तो वो नीचे गिरा। अगर फोर्स ऊपर की ओर लगता है तो इंजन बंद होने के कारण तो ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपका फोर्स। तो यहाँ पे भी एरोप्लेन के द्वारा WAIR, एरोप्लेन अगर आप लिखे तो क्या हो जाएगा 0, इसको भी आप याद रखिएगा। तो आप जब एरोप्लेन चढ़ते हैं तो अपने कोई पैसा मत दीजिए, वो कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी फिजिक्स के हिसाब से तो सही है, बट कंट्राडिक्शन हो रहा है, वहाँ तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप फिजिक्स को आप याद रख सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक दो मैं न्यूमेरिकल भी बताता हूँ जिस कारण से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक मैं पहले सिंपल न्यूमेरिकल बताता हूँ, एक फिर मैं क्या बताऊँगा उसके साथ बताऊँगा, एंगल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सिंपल वाला न्यूमेरिकल है वो वाला मैं बताता हूँ कि देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है उसका जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है, ठीक है। ये छोड़िए, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ऐसे मैं बताता हूँ इतना क्या करना है। एक देखिए, एक क्या कीजिए, आप बॉल लीजिए, ठीक है, बॉल को आप ऊपर की ओर फेंकिए, ठीक है। ये मैं खुद से न्यूमेरिकल क्रिएट कर रहा हूँ, उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। ये देखिए एक बॉल है, ठीक है, इसका ½ kg वेट है, ठीक है, ½ kg वेट है, केजी में लिखेंगे तो ½ kg वेट है, ठीक। इसको आप ऊपर की ओर फेंकिए, ठीक। तो ये ऊपर की ओर फेंकिएगा, फिर ये आएगा कहाँ, नीचे की ओर। तो यहाँ पे वर्क करने का कॉज कौन सा है, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स इस पे यहाँ पे वर्क कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स। तो ये कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर, और आ कहाँ आ रहा है, नीचे। बाय द वे इसको आप अगर 5 मीटर हाइट तक फेंकते हैं, ½ kg का बॉल है, ठीक है, ½ kg का बॉल है, वर्क निकालना है,
½ kg का बॉल है, उसको 5 मीटर हाइट तक आपने फेंका, तो इस पे ½ kg पे कितना लग जाएगा, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 आप ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, F.D होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा mg इंटू डी। mg क्या हो गया, मास कितना मैंने बताया हाफ रखे, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको 10 रखिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना बताया डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया 5 मीटर, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25, लेकिन ये माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अब बॉल ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन वो फोर्स तो नीचे ही लग रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होने के कारण वर्क निगेटिव होगा। ये तो एक सिंपल हो गया। इसके बाद एक मैं इंक्लाइन यानी एंगल वाला केस लेके बताता हूँ। और भी बहुत सारा, आप कोई भी बुक हो उसमें आप आराम से ये वाला फार्मूला यूज करके वर्क का आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका प्रैक्टिकल जो इमेजिन करने वाला चीज़ था वो मैंने 2-3 एग्जांपल देके आपको समझा दिया है। तो देखिए अब एक और इंक्लाइन वाला केस में हम लोग करने वाले हैं कि इंक्लाइन वाला केस में कैसे करेंगे। बाय द वे एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, उसमें मैंने थ्रेड बांधा है, थ्रेड बांध के उसको खींच रहे हैं 5 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, और ये इस तरह से इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसको क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। तो FD cos थीटा लगा के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कौन से फार्मूले पे है, इस वाले फार्मूले पे हम लोग एंगल वाले फार्मूले में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे 5 न्यूटन, ये मान लिया यहाँ से चलिए सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ तक गया, इसका ये फाइनल सिचुएशन कुछ इस टाइप का हुआ, ठीक है, इसमें ये थ्रेड बंधा हुआ है। और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग कितना है, इसको चलिए मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर मान लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर है। तो ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2, तो 5 इंटू 2। अब कॉस थीटा, तो कॉस कितना लेंगे, कॉस लेंगे आपका 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 10 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 2 से कट गया, ये क्या हो गया 5√3, 5√3 ये हो जाएगा, ये जूल भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्क हो गया। ऐसे भी आप देखिएगा बचपन में आप लोगों ने सब ने छोटा सा खिलौना वाला गाड़ी चलाया होगा, तो जब उसमें आप थ्रेड बांधते हैं तो कभी भी आप कोई भी चीज़ को अगर आप थ्रेड बांध दीजिएगा, मतलब रस्सी बांध दीजिएगा, उसको आप सीधे नहीं खींचेंगे, वो हमेशा तिरछा हो जाता है, तो एक एंगल बनाता है। तो उस केस में इस टाइप से मतलब वर्क कैलकुलेट करते हैं। अब बचपन में खेलते होंगे तो बांध के अगर खींचते होंगे तो सीधा नहीं कभी भी रहेगा, आप उसको खींच रहे हैं तो वो एक एंगल बनाता ही है। तो इस तरह से ये वर्क का जितना भी था मैंने एग्जांपल 1-2 न्यूमेरिकल के साथ मैंने इमेजिन करा दिया है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी और पावर 2 और टॉपिक बचा है। वर्क के बारे में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये वर्क क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वेक्टर है, स्केलर है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। कूली वाला एग्जांपल भी दिया, एरोप्लेन वाला भी, ये सारा मैंने आपको फिजिकली भी बता दिया है। तो ये ऑल अबाउट वर्क था। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी और पावर के बारे में। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको दूसरे तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से एक एक करके हर टॉपिक का आप वीडियो आपको प्रस्तुत कर सकूँ, जिससे आपको घर बैठे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में बिलीव करता हूँ, सिर्फ बुक नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ी है। मेरे चैनल पे केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, उसको भी आप देखिए। उसमें 10th क्लास का केमिस्ट्री चल रहा है, उसको भी मैंने बहुत अच्छा से आपके डे टू डे लाइफ में जिस तरह से केमिस्ट्री का जो यूज होता है, जो आप केमिकल यूज कर रहे हैं, उसको मैं जोड़ के समझा रहा हूँ। तो वहाँ पे भी आपको बहुत आसानी होगा कोई भी चीज़ समझने में। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।